हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने इसका बेसिक साथ साथ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ और उसके कन्वर्स को भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ था। प्लीज़ जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं आपको, प्लीज़ आप जाकर उनको भी देख लीजिएगा। तो हमने इससे पहले रीड किया था, इससे पहले वीडियो में बेसिक देखा था। प्लीज़ आप बेसिक देख लीजिए। बेसिक देखने से क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी समझ आ जाती हैं। देन उसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करते हैं, स्पेस समझते हैं, तो चीज़ें और भी हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा सा जो पीछे हमने आपको समझाए होते वीडियो में वो आपको हम समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देन उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको ना बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। तो इससे पहले हमने देखा था सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। तो जल्दी से एक बार उनको समझ लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज आपकी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर पे ही आपकी डिपेंड है। तो देखिए, सिमिलर फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए एक्सरसाइज को करते हुए। ओके, तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले सिमिलर फिगर पर। सिमिलर फिगर कौन सी आपकी होती है, मतलब ऐसी दो फिगर दोनों ही सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये भी स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर है। ठीक है ना, दोनों ही हमारे स्क्वायर है, बट ये सिमिलर नहीं है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है मतलब देखने में स्क्वायर है। ये 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, यानी कि ये जो फिगर हमारी है वो हमारी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइज इनका ना अलग है। अगर साइज भी अगर हमारा सेम हो जाता, यानी कि दोनों ही हमारे 2 सेंटीमीटर के हो जाते, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट होते। बट स्क्वायर है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के साथ है, तो ये जो हमारा है वो हमारी सिमिलर फिगर हो जाएंगी। एक और एग्जांपल देखिए सर्कल के लिए। यहाँ पे क्या है, ये भी देखो सिमिलर फिगर का है। एक सर्कल छोटा सर्कल है, एक थोड़ा सा बड़ा है। ये हमने 1 सेंटीमीटर का मान लिया है, और ये जो हमारा है 3 सेंटीमीटर का है। भले ही दोनों सर्कल हो, दोनों क्या है, सर्कल है, यानी कि सिमिलर जो है, सिमिलर है हमारी फिगर जो है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, कॉन्ग्रुएंट कब होता, सेम रेडियस होती। ठीक है ना, समझ आ गया आपको सिमिलर क्या होती है। दोनों फिगर सेम ही हो, स्क्वायर स्क्वायर हो, सर्कल सर्कल हो, रेक्टेंगल रेक्टेंगल हो, बट डायमेंशन आपकी अलग अलग हो। तो चलिए एक एग्जांपल हम उनके भी देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के, वो भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए एग्जांपल। दो सर्कल विद द सेम रेडियस, टू स्क्वायर विद द सेम डायमेंशन, मतलब ऐसी दो फिगर, उनके फिगर भी सेम हो, सर्कल सर्कल हो, विद सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। देखो दोनों स्क्वायर है, दोनों के 1 सेंटीमीटर के आपके हैं डायमेंशन, तो ऐसी फिगर को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। शेप भी सेम, साइज भी सेम। ओके, तो उम्मीद है आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 की काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का जो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्यारे बच्चों इजीली आप इस एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे करने हैं, और साथ साथ आपको ना ब्रैकेट में आपको दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑल सर्कल्स आर डैश। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। कोई भी दो सर्कल हो, यानी कि रेडियस आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अभी हमने इससे पहले एक साथ सोचा सिमिलर फिगर वो होती है देखने में तो सेम लगे, मतलब क्या होता है देखने का सेम, क्या शेप जो आपकी है वो सेम हो सकती है। छोटा सर्कल हो सकता है, बड़ा सर्कल आपका हो सकता है, रेडियस भले ही ना अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी फिगर को हम बोलते हैं जो देखने में सेम हो, बट उनकी जो मेजरमेंट है, यानी कि जो शेप तो सेम हो, साइज अलग हो जाए, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो सिमिलर वाला ठीक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिल करोगे सिमिलर, आपका क्या आएगा यहाँ पे सिमिलर। ठीक है ना, कोई भी दो सर्कल हो, तीनों कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्कल आपके सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो अगला क्या है आपका, अगला है ऑल स्क्वायर आर क्या होते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। अब देखो स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर दे रखे होंगे, एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, दो मैंने क्या बोला, सेम शेप हो, चाहे वो दोनों रेक्टेंगल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके सर्कल ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो स्क्वायर ही क्यों ना हो, तो ऐसी फिगर आपकी ना सिमिलर होती है प्यारे बच्चों। कौन सी होती है, सिमिलर होती हैं, क्योंकि उसने बोल दिया है जितने भी स्क्वायर हैं, यानी कि सबकी साइडें तो बराबर होंगी ना, साइडें बराबर होंगी, अलग अलग होंगे लेकिन साइज में,
किसी का 4 हो सकता है डायमेंशन, किसी का 2 हो सकता है, बट शेप आपकी स्क्वायर की रहेगी। सारे स्क्वायर होंगे लेकिन छोटे बड़े होंगे, तो ऐसी फिगर को हम सिमिलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। ऑल के आगे डैश दे रखा है और आपसे बोला गया ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है ना, जितने भी आपके ट्रायंगल्स होते हैं, कौन से ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल, जो सिमिलर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, वो आपके सिमिलर फिगर के होते हैं। अभी बताएंगे क्यों होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, कितना भी बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों ना हो, क्योंकि उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो तो सेम होते हैं ना। छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो चाहे बड़ा ले लो, उसमें सारे कॉर्नर पे 60-60 के ही तो एंगल बनने वाले हैं। ठीक है ना, डायमेंशन भले ही आपकी अलग हो लेकिन वो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी सेम हो जाएंगे। साथ साथ आपकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी आपका इक्वल आ जाएगा। बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट साइड आ जाती है, हम फिक्स नहीं कर पाते। लेकिन इक्विलेटरल में क्या होता है, साइड भी सेम रहती है, एंगल भी आपके सेम रहते हैं। छोटे बड़े बेशक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कहलाएंगे, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ अ देयर करस्पॉन्डिंग। उसने बोला है कोई भी दो फिगर है आपकी, दोनों फिगर आपकी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कब होती है, सिमिलर की कंडीशन हमको पता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमारे इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, हमारे इक्वल हो जाए, और साथ साथ जो उनकी साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है ना, साइड का भी रेशियो आपका तीनों का जो है वो इक्वल आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो फिगर होते हैं वो हमारी सिमिलर कहलाती हैं, जिनके एंगल भी सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी आपका प्रोपोर्शन होता है, यानी कि सबका रेशियो बराबर निकल के आता है। ए बी अपॉन दूसरा जो भी वहां पे ट्रायंगल होगा पी क्यू, सबका रेशियो सेम आता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेसिक देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। आपको दो एग्जांपल देने, किसके, सिमिलर फिगर हो जाए, और सेकंड में पूछा गया है नॉन सिमिलर फिगर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट वाले में भी सबके दो दो एग्जांपल देने, सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल देने। पहला लिख दे रहा हूं, एनी टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल हो जाए, एनी टू सर्कल। सर्कल देखने में आपके सिमिलर होते हैं, भले ही उनका रेडियस क्यों ना डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकंड, स्क्वायर भी लिख सकते हैं और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो। एनी टू स्क्वायर लिख दो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर का ही तो हमें दिखाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दे रहे हैं हम ना, ठीक है ना। कोई भी दो सर्कल हो जाए और कोई भी आपके टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। देखिए फिगर देखो, आप दो ले लो कोई भी, एक भी हो गया सर्कल, एक छोटा सर्कल हो गया। बड़ा छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में सेम लग रहा है, डायमेंशन अलग हो सकती है लेकिन शेप आपका सेम है। अब आपका एक छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आपका बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों ही देखने में क्या है, सिमिलर है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि एंगल सबके सेम है, इनकी साइड भी अलग अलग है लेकिन सेम दिखने में लग रहा है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नॉन सिमिलर फिगर, जस्ट इसका अपोजिट अपोजिट फिगर ले लीजिए आप। ये भी मैंने ड्रॉ कर रखा है आपको समझाने के लिए, देखो ये रहा। नॉन सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल लिखने जो बिल्कुल ही मैच ना करें आपस में। एक हो गया सर्कल, ठीक है ना, दूसरा लिख देंगे रेक्टेंगल। दूसरा क्या लिखेंगे हम, रेक्टेंगल। अब बी वाले पार्ट में आओगे, एक में लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर स्केलर ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और एक आपका स्क्वायर हो गया। ये दोनों फिगर ना नॉट सिमिलर है, कहीं भी आपस में मैच ही नहीं कर रही। ये सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर, कहीं भी ये मैच नहीं कर रहा था, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है ना। थर्ड की तरफ क्या हो गया, थर्ड में देखो क्या बोला गया, आपसे बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर या फिर नॉट। आपको देखो आपकी बुक में ये फिगर दे रखी है, देखो ठीक है ना, दो आपके यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और आपसे बोला गया बताइए ये जो क्वाड्रिलेटरल की दोनों फिगर है क्या वो सिमिलर हैं कि नहीं है। ठीक है ना, अब देखो देखते यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहां तो एंगल डी 90 का है, ए बी सी डी 90 का, बिकॉज ये स्क्वायर है।
ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर है, क्योंकि साइड है तो इसमें भी सेम है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का अगर हम रेशियो निकालने बैठेंगे वो तो सेम निकल आएगा, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, सबका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो तो सेम आएगा। ठीक है ना। अब सिमिलर होने के लिए सेकंड कंडीशन भी तो हमारी होती है, इसके जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ए हमारा 90 का है, यहाँ पे पी आपका 90 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर सी लुकिंग द फिगर वी कैन से दे आर नॉट सिमिलर। रीजन क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। ये जो फिगर आपको दे रखी है वो सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है ना। सिमिलर कब होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो आपके वो तो इक्वल आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइड तो है वो प्रोपोर्शनल तो है, क्योंकि साइड का जो रेशियो सब में इक्वल आएगा। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड का जो रेशियो है वो सेम निकलेगा, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। बस हो गया, इतना ही हमें यहां पे लिखना है। देखिए कैसे, करस्पॉन्डिंग जो आपकी साइड है वो आपकी प्रोपोर्शनल है, कैसे पता करते हैं, इसका पीएस अपॉन एडी, इनका जो रेशियो सबका सेम आएगा, बिकॉज 1.5/3, ये भी 1.5/3 आएगा, ये भी हमारी साइड 1.5/3 आएगी, ये भी 1.5, सबका जो रेशियो है वो प्यारे बच्चों सबका सेम होगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये उसको समझाने के लिए। ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए बी, साइड का रेशियो ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना। एंड क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू, अब लिख दो आर एस अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1.5/3। सबका जो है साइडों का जो रेशियो है वो सेम निकल के आएगा, यानी कि साइड तो प्रोपोर्शनल है, बट सिमिलर होने के लिए एक और कंडीशन चाहिए होती है, उन फिगर का एंगल भी सेम हो, बट यहाँ पे एंगल आपका डिफरेंट है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से आपको प्यारे बच्चों समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट क्या होता है सिमिलर का और कॉन्ग्रेंट का। सिमिलर का मतलब क्या होगा, फिगर देखने में भले ही सेम क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो डायमेंशन होती है वो आपकी डिफरेंट होती है, यानी कि दो स्क्वायर हो गए, एक 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लीजिए और एक ले लीजिए 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर तो सेम है कि दोनों स्क्वायर है, बट साइज अलग अलग है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।